नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं राकेश। गैरसैंण में होने जा रहे सत्र को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक रावत ने बड़ा बयान दिया और कहा कि मंत्री और विधायक आपस में मिलकर 3 दिन में ही सत्र को निपटा देते हैं और हेलीकॉप्टर का इंतजार करते हैं कि आखिर वह कब यहां से रवाना होंगे। हरक सिंह के बयान पर बीजेपी विधायक भरत चौधरी ने कहा कि हरक सिंह रावत उत्तराखंड की राजनीति के एक नगीना है। भरत चौधरी ने कहा कि हरक सिंह रावत का इतिहास पूरा उत्तराखंड की जनता जानती है। वह सुबह कुछ और कहते हैं, रात को क्या कहते हैं पता नहीं। चीज में मतलब कई बार जब मैं सच बोलता हूं तो लोगों को तकलीफ होती है, ये मजाक होता है। देखिए, मैं जब खुद भी मंत्री था, चाहे भाजपा सरकार में मंत्री था चाहे कांग्रेस सरकार में मंत्री था, ये धोखा होता है उत्तराखंड के लोगों के साथ। जब सत्र होता है तो 3 दिन में दोनों पक्ष विपक्ष मिल जाते हैं और फिर शोर शराबा करके और 2-3 दिन के अंदर निपटा देते हैं। सब लोग हेलीकॉप्टर का इंतजार करते हैं कि कब भागे हम लोग। तो ये जो अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि मंत्रियों के लिए तो व्यवस्था हो गई, विधायकों के लिए भी व्यवस्था हो गई, लेकिन जो स्टाफ होता है, ड्राइवर है, स्टाफ है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है। वो लोग गाड़ियों में सोते हैं, उनके खाने की व्यवस्था नहीं होती है। और इसलिए मैं सोचता हूँ ये नैनीताल जिला पंचायत चुनाव का मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। कांग्रेस इस मुद्दे के बहाने मानसून सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी में है। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि कानून व्यवस्था समेत जनता के मुद्दों को विधानसभा में उठाया जाएगा। विषयों की तो झड़ी है। पहला विषय तो यही लॉ एंड ऑर्डर है। देवीय आपदा है जो लगातार हर वर्ष प्रदेश में आती है और ये क्या तैयारी उस पर करते हैं, इस पर इनको कटघरे में खड़ा करा जाए। फिर उसके बाद लाल निशान के नाम पर, नाले के नाम पर, अतिक्रमण के नाम पर, चौड़ीकरण के नाम पर अन्याय जो हुआ है हल्द्वानी में और अन्य जगह, गरीब लोगों का, असहाय लोगों का, और जो लोग कई वर्षों से यहीं पे हैं, जिनकी रजिस्ट्री और वो सब म्यूटेशन भी है, उन तक के फौजियों के घर पे लाल निशान लगा के तोड़ने चले गए। तो बहुत सारे प्रश्न हैं, प्रश्नों के तो अंबार हैं। अब कल से मेरा पूरा विश्वास है कि कांग्रेस का जो भी विधायक दल आज तय करेगा, हम सब साथ मिलकर एक तरीके से एक धामी सरकार ने दूर दराज क्षेत्र की छात्राओं को बेहतर आवासीय सुविधा देने के उद्देश्य के साथ लोहाघाट के राजकीय महाविद्यालय परिसर में 4 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत से महिला छात्रावास का निर्माण करवाया है, जिसमें 50 छात्राओं के रहने की क्षमता है। पर निर्माण कार्य पूर्ण होने के बावजूद अभी तक इसका लाभ लोहाघाट महाविद्यालय में दूर दूर क्षेत्र से शिक्षा ग्रहण करने आने वाली छात्राओं को नहीं मिल पा रहा है। छात्रावास परिसर में जंगल झाड़ियों का साम्राज्य बना हुआ है। लोगों ने महाविद्यालय प्रबंधन से जल्द छात्रावास को जल्द सुचारू रूप से संचालित करने की मांग की है। लोहाघाट महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर संगीता गुप्ता ने बताया, अभी छात्रावास में कुछ कार्य होने बाकी हैं। उन्होंने कहा उच्च अधिकारियों को चिट्ठी भेज दी गई है, पर अभी तक टीम निरीक्षण के लिए नहीं पहुंची। उच्च अधिकारियों की लापरवाही के कारण दोनों भवन सफेद हाथी बने हुए हैं। अब देखना होगा कि कब जांच टीम आएगी और कब छात्रावास संचालित हो पाता है। हमारी पूरी कोशिश है इसको संचालित किया है, किंतु इसका संचालित करते करते एप्लीकेशंस मांगने को थे बच्चों से, क्योंकि बहुत इंटरेस्टेड भी हैं। अचानक से मेरे पास एक लेटर पहुंचता है जिसमें यह है कि इसकी जांच कराई जाएगी। कहाँ से आया था? एक बैठक हुई थी सचिव सर की, और उस सचिव सर की बैठक में ये कहा गया था कि इसकी जांच होगी। पहले तो वो CBRI की बात करने लगे, तो हमने CBRI को भी लेटर लिख दिया था। उन्होंने एक व्यक्ति का, एक इंजीनियर का नाम नामित करके भी भेजा हमें। उत्तराखंड की बहुचर्चित जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव और अपहरण प्रकरण की सुनवाई सोमवार को उत्तराखंड हाई कोर्ट नैनीताल में हुई, लेकिन कोर्ट की खंडपीठ ने फिलहाल कोई निर्णय नहीं सुनाया। अब इस मामले की अगली सुनवाई मंगलवार यानी कि 19 अगस्त को होगी। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ कर रही है। सोमवार को कोर्ट ने जिला प्रशासन और पुलिस को कई अहम निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने नैनीताल के DM और SSP को निर्देश दिया कि वे अब तक इस मामले में इस सभी कार्यवाही का विवरण एक शपथ पत्र के रूप में कोर्ट में प्रस्तुत करें। इसके साथ ही SSP ने कोर्ट में वादा किया कि सभी आरोपियों की गिरफ्तारी 24 घंटे के भीतर हो जाएगी। है, साफ साफ दिख रही है कि हथियार भी हैं, तो ऐसे केस में अरेस्ट क्यों नहीं है भाई? अरेस्ट तो आपने कोई एक्शन लिया नहीं, क्योंकि वो भी ये चाहते हैं। और बार बार जो एडवोकेट जनरल और चीफ स्टैंडिंग काउंसिल कह रहे हैं कि रिजल्ट आउट करने दिया जाए, तो कोर्ट भी ये समझ गई, जो हम खुद समझते हैं, कि पूरा मोटिव क्या था कि इन लोगों को वोट न दिया जाए, इनको एविक्ट कर दिया जाए।
और अपनी मेजोरिटी लेके अपना चुनाव जीता जाए। देखिए साफ साफ दिख रही है कि हथियार भी हैं, तो ऐसे केस में अरेस्ट क्यों नहीं हो भाई? अरेस्ट तो आपने कोई एक्शन लिया नहीं, क्यों? गैरसैंण में कल से शुरू होने वाले मानसून सत्र से पहले विधायकों, अधिकारियों और मीडिया का काफिला सड़क पर ही अटक गया है। बरसात ने पहाड़ की राहें और मुश्किल बना दी है। जगह जगह भूस्खलन, बंद मार्ग और मलबा सदन तक पहुंचने से पहले सड़क से ही सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। देहरादून से गैरसैंण तक का सफर वैसे ही लंबा और थकाऊ है, लेकिन इस बार बारिश ने इसे और कठिन बना दिया। ऋषिकेश, श्रीनगर, कर्णप्रयाग और गौचर जैसे रास्तों पर बार बार जाम की स्थिति बन रही है। जनप्रतिनिधियों को जहां सदन के भीतर जनता की समस्याओं पर बहस करनी है, वहीं सदन तक पहुंचने से पहले सड़क की इस कठिन परीक्षा को पार करना उनकी पहली मजबूरी है। उत्तराखंड में वन विभाग का बड़ा फैसला आया है। वन भूमि को अतिक्रमण से बचाने के लिए अब वनों की जियो फेंसिंग की जाएगी, जिससे तय होगी कि प्रदेश में वन भूमि की बाउंड्री कितनी है। बता दें, प्रदेश में वन भूमि से लगातार अतिक्रमण की शिकायतें मिलती रही हैं, जिसको मुक्त कराने के लिए धामी सरकार ने बड़ा अभियान चलाया था, जिसके तहत बड़ी जमीन वापस अतिक्रमण मुक्त कराकर वन विभाग में शामिल कराई गई। मंत्री सुबोध उनियाल के अनुसार इससे पता चल पाएगा कि कौन सी जमीन प्राइवेट है और कौन सी वन भूमि है। सर्वे ऑफ आइडेंटिफाइड बाउंड्री करना, इसके लेकर के आज चर्चा भी है, जिसमें 4 समितियां बनी हैं। तहसील स्तर पर एसडीएम के खंड डिवीजन स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में, जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में और प्रदेश स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनी है, जिसमें संबंधित डीएफओ भी रहेंगे, जिसमें जिला स्तर की समिति में कंजर्वेटर रहेंगे और राज्य स्तरीय समिति में हॉप रहेंगे। और ये जो हमारा पीसीसीएफ है, लैंड एक्विजिशन, ये रहेंगे। इसमें बाकी अधिकारी जो तहसील, डीएफओ और पीडब्ल्यूडी के, जिनके माध्यम से इसमें पूरा कमेटियां बना करके इसमें जो डिवीजन बाई इनमें सर्वे करने के बाद इसमें आगे कार्रवाई की जा सके। पौड़ी जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने निर्देश दिया कि गंगा नदी किनारे कूड़ा फेंकना किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाल ही में गंगा में कूड़ा फेंकते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी को दोषी व्यक्ति पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गंगा और अन्य नदी किनारों पर कूड़ा फेंकने की अनुमति नहीं है और नियम तोड़ने वालों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई होगी। हम लोगों ने यहाँ जो बेस हॉस्पिटल है उसका भी निरीक्षण किया। वहाँ काफ़ी सारी जो हमारे अल्ट्रासाउंड से लेकर सीटी, एमआरआई, जो ओपीडी का शादी सभी का निरीक्षण किया हम लोगों ने और साफ़ सफाई वहाँ मेंटेन करने के लिए कहा है। साथ ही वहाँ शव वाहन की एक बहुत कमी मुझे लगा कि आवश्यकता है, तो उसके लिए हम लोग जल्दी प्रयास करेंगे शव वाहन अस्पताल को उपलब्ध कराया जाए। और इसी के साथ ही परासू, क्योंकि हमारा अक्सर बंद होता रहता है और एनएच पे है वो, तो हम लोगों ने उसका भी निरीक्षण किया। तो जो नीचे से कटान हो रहा है उसके लिए भी अभी एनएच को बताया है कि नीचे का कुछ एक टेम्प्रेरी सुरक्षात्मक कार्य ठीक कर लें, जिससे फिलहाल के लिए कटिंग रुक सकते हैं। आगे के लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए उसकी ट्रीटमेंट का कार्य भी किया। लगातार हो रही बारिश के कारण उत्तराखंड के सीमांत गांव टिमली में आधा दर्जन से अधिक मिट्टी के घर गिर रहे हैं। बीती रात भी एक घर गिर गया, जिससे घर में रखा जरूरत का सारा सामान मलबे में दब गया। घर में रह रहे व्यक्ति की परेशानी भी बढ़ गई है। मिट्टी को हटाकर जरूरत का सामान कुछ बाहर निकाला गया। टीमल वासियों के लिए बारिश कहर बनकर बरसी है। एक के बाद एक लोगों के घर गिरते जा रहे हैं और पिछले कई दिनों से विकास नगर ब्लॉक की टीम गिरे हुए घरों का जायजा लेने घूम तो रही है, मगर अभी तक किसी प्रकार की कोई मदद इन गरीब लोगों तक नहीं पहुंची है। मसूरी में मूसलाधार बारिश के कारण त्रासदी का केंद्र बनती जा रही है। बीते कुछ दिनों से रुक रुक कर हो रही झमाझम बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित किया है। सड़कों पर मलबा, गिरे हुए पेड़ और जगह जगह भूस्खलन से लोग सहमे हुए हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति 12 कैंची मार्ग स्थित मलिन बस्ती में देखने को मिल रही है। इस बस्ती में कुछ मकान भूस्खलन के कारण खतरे की जद में आ गए हैं। जानकारी के मुताबिक एक मकान का पुश्ता पूरी तरह से ढह गया, जिससे उसका ढांचा असुरक्षित हो गया है। इसके अलावा 2 अन्य मकानों में भी गंभीर दरारें आ चुकी हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे और भारी बारिश की चेतावनी दी है। प्रशासन ने भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर दिया है और संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है।
यहाँ पे जैसे कि हमने देखा कि बाउंड्री में ही ये पहाड़ खिसक गया है, जिसके कारण कि एक घर की क्षतिग्रस्त हो गया है, तो उसको घर को भी खाली कराया है तहसील प्रशासन और नगर पालिका द्वारा। और बाउंड्री में लगभग इसी के जद में जो लगभग 10 से 12 ऐसे कच्चे मकान हैं जो वल्नरेबल स्थिति में हैं, इन सबको भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि शाम तक इनको खाली कर दें, अन्यथा और हम इन सबको अभी नोटिस भी देंगे क्योंकि सब ये अतिक्रमण में ही है, नगर पालिका की भूमि है। तो फिलहाल हम अभी जो वल्नरेबल घर है उन पर फोकस करते हैं, उनको खाली कराएंगे ताकि आगे बारिश का क्योंकि सीजन चल रहा है कोई क्षति ना हो किसी।